लियाम, मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझसे दूर हटो। मत सोचो कि मुझे नहीं पता। कल रात तुम चुपके से बाहर गईं, 8 पुरुष मॉडल किराए पर लिए और अब आकर मुझे परेशान कर रही हो। अच्छा, आप घर पर नहीं थे? वरना मैं किसी और को क्यों ढूंढती? नीना वेन्स, मुझे तुमसे घृणा है। वह जो कुछ भी करती है बहुत गुस्सा दिलाता है। मुख्य अभिनेता को तो छोड़ो, मैं भी बौखला जाऊं। उसने उसके पुराने प्यार को भगा दिया और अब वह पार्टी कर रही है, अपने बच्चे की भी परवाह नहीं कर रही। यह तो पागलपन है। मैं उस पुराने प्यार से वापस आने की गुहार लगा रही हूँ। इससे मेरे सीने में दर्द हो रहा है, सच में। पुरुषों और महिलाओं को इतना करीब नहीं होना चाहिए। मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं रही। बंद करो। नीना वेन्स, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। आज से मेरे कमरे से दूर रहो। कल मैं दोनों परिवारों से बातचीत करूंगा। मुझे तलाक चाहिए। उसने मुझे नीना वेन्स कहा। वह लियाम ब्लैकवुड है। मैं सच में अवतरित हो गई उस सीईओ उपन्यास में जो मैं पढ़ रही थी, और मैं वह नाटकीय खलनायिका बन गई। तो जिस दिन मुझे बाहर निकाला जाएगा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं मर जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं तलाक नहीं चाहती। यह चर्चा का विषय नहीं है। मैं तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ। मैं डॉली के लिए एक नई सौतेली माँ ढूंढूंगा। डॉली की माँ बिल्कुल भी एक नीच, अनैतिक औरत नहीं हो सकती जैसे तुम। लियाम, मैं बर्बाद हो गई। मैं यहाँ आते ही तलाक नहीं चाहती और फिर किसी दुखद हादसे में मर जाऊं। मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा लियाम, और अपनी बेटी को वापस जीतने का यही एकमात्र तरीका है। मैं अपनी स्थिति सुरक्षित कर सकती हूँ, एक अमीर सोशलाइट के रूप में। समझ गई? वाह, बाप रे! तो इस तरह उपन्यासों में अमीर लोग रहते हैं। उनके घर इतने शानदार हैं। अगर मैं मूल चरित्र की छवि सुधार सकूं और वैसी दयालु नायिका बनूं जैसी वे चाहते हैं, तो मैं इस अमीर परिवार में रह सकूंगी और हमेशा ऐशो आराम से जी सकूंगी। अब अस्पताल वापस नहीं जाना, पॉटी साफ करने, और बिना दर्द के मां बन सकती हूँ। क्या तू फिर से पापा की पीठ पीछे किसी और मर्द से मिलने निकल रही है? अरे मेरी नन्ही जान, तू तो बहुत प्यारी है। कितनी सुंदर और नाजुक। मुझे मत छू, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हम ठीक है, मैं तुझे नहीं छूंगी। मैंने तुझे पापा से बहस करते सुना। तू दुष्ट और बेवफा औरत है। तू मेरे पापा के लायक नहीं है। मैं चाहती हूँ पापा तुझे तलाक दे दें। बेशक मूल चरित्र थोड़ी बेलगाम थी और पार्टी करना पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी धोखा नहीं दिया। यह शरीर अभी भी पवित्र है और उसने केवल मुख्य अभिनेता के साथ सोया था। डॉली, तलाक यह बड़ों की बात है। तू नन्ही बच्ची, अब सो जा। मेरी परवाह करने का नाटक मत कर। अब तू मुझे बहला नहीं सकती। स्टेला जल्द ही वापस आ रही है और मैंने पहले ही नई सौतेली माँ चुन ली है। क्या तू सच में मुझसे इतनी नफरत करती है? बहुत ज्यादा। डॉली, पहले मैंने बहुत गलतियां की। मैं तुझसे अच्छा नहीं थी, पापा के लिए भी नहीं। लेकिन मैं तेरी असली माँ हूँ। मैं तुझसे प्यार कैसे नहीं करूँ? मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगी। मुझे क्या करना होगा ताकि तू मुझसे नफरत करना बंद करे? हम देखेंगे तू कैसे पेश आती है। एक साथ 2 लोगों को मनाना, यह तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। हम्मा, मैं यह स्थान कभी नहीं छोड़ूंगी, लियाम की पुरानी प्रेमिका के लिए भी नहीं।
हम कुछ है कहने को? मैम, क्लब से अभी फोन आया। उन्होंने कहा आपकी वीआईपी टेबल तैयार है और कल रात के वे 8 पुरुष मॉडल सब वहाँ हैं। लियाम इतने बड़े ग्रुप के सीईओ के तौर पर काम के अलावा उसका पूरा ध्यान अपने परिवार और बच्चे पर है। उसके कोई स्कैंडल भी नहीं है। वह लगभग सबसे अच्छा मैच है और मूल चरित्र फिर भी संतुष्ट नहीं था। रद्द करो। आज से मनोरंजन स्थलों से कोई भी कॉल सब रिजेक्ट कर दो। मैं एक अच्छी पत्नी और प्यारी माँ बनूंगी, पति का सहयोग और बच्चे की परवरिश करूंगी। मिसेस ब्लैकवुड आज बहुत अजीब हरकत कर रहे हैं। किसने कहा तुम अंदर आ सकते हो? मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। इससे तुम्हें नींद आने में मदद मिलेगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम सच में तलाक ले रहे हो? तुम मुझे लगातार उकसाती रहती हो। तुम जानती हो कि मैं परिवार को महत्व देता हूँ और नहीं चाहता कि डॉली एकल माता पिता के साथ बड़ी हो, तो तुम इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रही हो। मैंने पहले ही डॉली से उसकी राय पूछ ली है। एक नजर डालो, देखो तलाक के कागजात में कुछ और जोड़ना है। हे भगवान, इतने सारे शून्य। वह मूल चरित्र से इतनी नफरत करता है और फिर भी उसे इतना कुछ दे रहा है। हनी, चलो तलाक ना लें। ठीक है, कल से मैं खुद डॉली को स्कूल ले जाऊंगी। अब और नींद नहीं आ रही। मैंने लियाम से वादा किया था कि मैं डॉली को स्कूल छोड़ूंगी। कब से मैम? नाश्ता बनाना जानती है और वो भी दिल के आकार का। लेकिन यह सुनो, नाश्ता खाने के बाद उसने वास्तव में कहा कि वह खुद डॉली को स्कूल छोड़ेगा। क्या मैम ने नहीं कहा था कि बच्चे सबसे बड़ी परेशानी है? क्या वह पागल हो गई है? क्या डॉली उठ गई? नाश्ता लगभग तैयार है। मैम, डॉली सुबह नखरे कर रही है। वह उठने से मना कर रही है। मैं जाकर उसे उठाती हूँ। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो उसका बैकपैक तैयार करने में? डॉली, अब उठ, अब और मत सो, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। इस समय तुम सच में उठ गई? बिल्कुल, मैं आधुनिक जमाने की कोल्हू की बैल हूँ। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना मेरी स्वाभाविक आदत है। अब से मैं ही तुम्हें स्कूल छोड़ने और लाने जाऊंगी, ठीक है? आज फैमिली स्पोर्ट्स डे है। तो मुझे चाहिए वाकई अपना खेल बेहतर करना होगा। तुम मुझ पर नजर रखना। अगर मैं चूक गई तो तुम सोच सकती हो एक सौतेली माँ लाने के बारे में, ठीक है? चलो, 1 2 3। 1 2 3। तो तुम क्या सोचती हो? आज हम ट्विनिंग कर रहे हैं। यह कहाँ से आया? आप फिर से भूल गए, हमेशा की तरह। मैम, पिछली बार डॉली ने दूसरे माता पिता को देखा इन्हें चलाकर अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हुए। उसे भी एक चाहिए था, तो हमने इसे खरीद लिया। लेकिन आपने इसे शर्मनाक समझा और कभी चलाया नहीं। इसमें शर्मनाक क्या है? मेरा नन्हा स्कूटर चलाना। हम यह कभी ट्रैफिक में नहीं फंसता। चलो चलें। 1 2 3। क्या आप इसे चला सकती हैं? बहुत आसान। माँ इसे चलाकर जाती थी। कहाँ जाती थी? वैसे मैं इसमें माहिर हूँ। बस माँ को मजबूती से पकड़ लो। चलो हम चलें। ओह मैम, क्या वह सचमुच इसे चला सकती है?
डॉली, उठने का समय हो गया। 7:30 हो गए। तुम्हें देर हो जाएगी। डॉली कहाँ है? सर, मैम डॉली को स्कूल ले गई है और उन्होंने हमें विशेष रूप से कहा था आपके उठने तक इंतजार करने को और यह सुनिश्चित करने को कि आप ऑफिस जाने से पहले नाश्ता कर लें। सर। उन्होंने यह सब बनाया? हाँ सर, मैम आज सुबह 6:30 बजे उठ गई नाश्ता बनाने के लिए। फिर उन्होंने डॉली को जगाया और उन्होंने हमें कहा कि आपको परेशान न करें ताकि आप थोड़ा और आराम कर सकें। पहले इस समय मैम आमतौर पर अभी लौट रही होती थीं, पूरी रात क्लबिंग करके। आज वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि वह फिर कभी पार्टी के लिए बाहर नहीं जाएंगी और उन्होंने मुझसे कहा कि सभी संपर्क ब्लॉक कर दूं, अन क्लब मालिकों, प्रमोटरों और मेल मॉडलों के। लाइफ। अब वह क्या करने वाली हैं? नहीं, आज डॉली का फैमिली स्पोर्ट्स डे है। मुझे जाकर देखना होगा। मिस वेंस, क्या आप दिवालिया हो रही हैं? है? आपका सामान्य अंदाज नहीं है ना? ठीक है, मैं बहुमुखी हूँ। चलो। अरे यहाँ खड़ी लड़की उनकी बैटरी में शॉर्ट हो गई है। मैं इसे आपके लिए सुरक्षा के पास खड़ा करूंगा। मैं इसे आपके लिए करूंगा। मैं इसे आपके लिए करूंगा। मैं इसे आपके लिए करूंगा। सच में? बिल्कुल। याद है आप कितनी अहंकारी हुआ करती थीं, मेरे सामने अपनी रोल्स रॉयस खड़ी करती थीं। अब देखिए आप कितनी हरित हो गई हैं। अरे मुझे भी चाहिए। पकड़ लिया आपको, चुपके से खा रही थी। कौन मना कर सकता है? कमाल है, इसे आजमाओ। तो तुम सॉसेज ही चाहती थीं? हाँ, तुम्हें क्या लगा? वह मिसेस ब्लैकवुड, मैंने उन्हें कभी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते नहीं देखा, तो फैमिली स्पोर्ट्स डे पर आना तो दूर की बात है। सही। अब तो सुअर भी उड़ने लगे। बहुत अच्छा है ना? अगर तुम्हें पसंद आया तो माँ इसे रोज तुम्हारे लिए खरीदेगी। आपको फैमिली स्पोर्ट्स डे की चिंता करनी चाहिए। और आप उसे कैसे संभालेंगी? चिंता मत करो। पहले तुम्हारी माँ। आप स्कूल में लंबी दूरी की दौड़ की चैंपियन थी। नंबर 1, यह बहुत आसान होगा। यह तो केक का टुकड़ा है। हमारा फैमिली स्पोर्ट्स डे शुरू होने वाला है। पहला इवेंट 3 पैरों वाली दौड़ है। क्या सभी अभिभावक तैयार हैं? पहले स्थान के विजेता चुन सकते हैं कोई एक हमारी लिमिटेड एडिशन गुड़ियों में से। वाह! मिस वेंस, आगामी पारिवारिक गतिविधियां काफी कठिन हैं। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके लिए कोई प्रतिस्थापन बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। थोड़ी सी कसरत मेरे लिए कुछ नहीं है। डॉली, अभी तुम मेरे कहने पर ध्यान देना। जब मैं एक कहूँ तो अपना दायां पैर आगे बढ़ाओ, समझ गई? क्या तुम ये कर सकती हो? जब हम साथ काम करते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। चिंता मत करो, बस मुझे देखो। मैं अब इन खेलों को आधिकारिक रूप से शुरू घोषित करती हूँ। 1 2 1 2। चलो, हाँ, हम जीत गए। डॉली, क्या मैं कमाल की नहीं थी? अगला है फैमिली फन रन। यह माता पिता और बच्चों की सहनशक्ति की परीक्षा लेता है। अपनी पूरी ताकत लगा दो, इसके बाद तुम आराम कर सकते हो। मुझे याद है मूल उपन्यास में डॉली को अस्थमा है। वह ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकती या कठिन व्यायाम नहीं कर सकती, लेकिन मेरी सहनशक्ति के साथ उसे दौड़ में ले जाना ठीक रहेगा। डॉली, थोड़ी देर में बस वैसे करो जैसे मैं कहूँ। अकेले मत दौड़ना। अंतिम धक्के के लिए मैं तुम्हें उठा लूंगी, याद है? तुम इन पारिवारिक खेलों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी, याद है? इस बार तुम अच्छी माँ बनने की कोशिश में इतनी मेहनत कर रही हो। इस बार तुम्हारा क्या खेल है? बेशक मेरे पास प्लान है। मुझे पता था। हम वो बार्बी डॉल और कैसे पाएंगे? तुम्हें यह पसंद है ना? माँ को पहला स्थान पाने के लिए लड़ना होगा। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? बेशक ऐसा ही है। ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है।
डॉली को अस्थमा है, उसे सच में पता नहीं था और उसने फिर भी उसे लाने की हिम्मत की इतने खतरनाक कार्यक्रम में। मेरे लिए नए तलाक के कागजात तैयार करो। अगर डॉली को कुछ हुआ मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इस बार हमें तलाक लेना ही होगा। जी सर। 3, 2, 1 जाओ 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 जाओ। नीना, हम फिनिश लाइन के पास हैं। माँ, अब आप मुझे नीचे रख सकते हैं। मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, हम पहला स्थान पाने जा रहे हैं और मुझे तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। माँ पर भरोसा करो मेरी जान, माँ कर सकती है। 3, 2, 1 स्प्रिंट। इस फैमिली फन रन में पहला स्थान डॉली ब्लैकवुड के अभिभावक को मिलता है। नीना, डॉली, डॉली, क्या हो रहा है? मैं उसे ले जाते समय बहुत सावधान थी। अगर डॉली को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। डॉली, वह कैसी है? अब से तुम कोई भी चीज नहीं संभालोगी जो डॉली से संबंधित है और अपने मन से कोई फैसला मत लेना। उसे स्कूल छोड़ना या ले जाना। उसे अस्थमा है, तुम्हें पता है, और तुम्हें यह भी नहीं पता था। वह कोई जोरदार काम नहीं कर रही थी तो उसे अस्थमा का दौरा कैसे पड़ सकता है? शायद कुछ और चल रहा है। क्या तुम अपनी ही बेटी के बारे में ऐसे बात करती हो? ओह नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मुझे पता है डॉली को अस्थमा है, इसीलिए जब हम दौड़ रहे थे मैंने उसे पूरे समय पीठ पर उठाया था। यह डॉली की पसंदीदा चीज है, इसीलिए मैं। इसे हटाओ, बंद करो यह नाटक, तुम्हारी नकली चिंता, बस बंद करो। कम से कम जब मैं उसके साथ समय बिताता हूँ पिता बेटी के कार्यक्रमों में ऐसा कभी नहीं होता। नीना वेंस, तुम डॉली की माँ बनने के लायक नहीं हो। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे सच में नहीं पता यह कैसे हुआ। नीना, आज रात हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें एक नए हॉट लड़के से मिलवाऊंगा। 8 पैक एब्स और सब कुछ, तुम्हें वह बहुत पसंद आएगा। गलत मत समझो। मैं तुरंत तलाक के कागजात तैयार करवा दूंगा। कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं कसम खाती हूँ मैं फिर कभी उन जगहों पर कदम नहीं रखूंगी। मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगी अभी इसी पल। भले ही तुम यह डिलीट कर दो नीना वेंस, तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे बीमार कर देती हो। यह सच नहीं है। रजिस्ट्री ऑफिस में तलाक की अपॉइंटमेंट बुक करो। नहीं लियाम, मैं घर आ गई। मैं फंस गई। मेरा काम तमाम। उसकी पुरानी प्रेमिका वापस आ गई है। लियाम, मैं अभी देश वापस आई हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि डॉली मुश्किल में है मैं सीधे यहाँ आ गई। काफी समय हो गया। यह तुम्हारी सोच अच्छी है डॉली का ख्याल रखने के लिए। असल में मैं नीना वेंस को तलाक दे रहा हूँ। एक औरत जो इतनी गैर जिम्मेदार है, मैं उसके साथ एक और दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरी सारी कोशिशें, उनका कोई मतलब नहीं। मैं अपनी किस्मत भी नहीं बदल सकती। नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं करूँगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। मिस रीड, लियाम और मेरी बेटी के लिए आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। इस बार मुझे मानना पड़ेगा, एक माँ के नाते यह मेरी गलती थी। अब से मैं निश्चित रूप से उस पर ज्यादा ध्यान दूंगी। मुझे डर है कि मैंने आपके सामने अपनी बेवकूफ़ी दिखा दी। मिस रीड। लियाम, जब मैं विदेश में थी मैंने विशेषज्ञता हासिल की बाल विकास मनोविज्ञान में। तो कैसा रहेगा अगर तुम मुझे अब से डॉली की देखभाल करने दो? मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है। अब तुम इस घर की मालकिन नहीं रही। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझे रोकने का। तुम्हारा क्या मतलब है मेरा कोई अधिकार नहीं? मैं अभी भी उसकी माँ हूँ। कम से कम पहले डॉक्टर की बात तो सुन लो, फिर तुम मुझे जितना चाहो जज कर सकते हो। तो तुम्हारी प्यारी पुरानी प्रेमिका वापस आ गई और बस ऐसे तुम मुझे निकाल रहे हो? कितना अपमानजनक है। देखो, अगर ऐसा होता है शायद हम तीनों मिलकर डॉली की देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर, डॉली कैसी है? बस हमें बताइए डॉक्टर। बहुत हो गया यह नकली चिंता। तुमने उसकी परवाह करने का अधिकार खो दिया। कोई अंदर आओ।
उसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ, मैं उसे फिर नहीं देखना चाहता। लियाम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे डॉली से मिलने दो। अगर डॉली कहे कि यह मेरी गलती थी, मैं चली जाऊंगी। अब तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। बस यही है उपन्यास का अंत। मुझे बाहर निकाला जाने वाला है और किसी भयानक दुर्घटना में मर जाऊंगी। लियाम, कृपया बस एक बार और डॉली से मिलने दो। वह मेरी अपनी बेटी है। बस एक आखिरी बार। मैं तुम्हें एक और पल के लिए भी नहीं देखना चाहता। और मुझे यकीन है डॉली भी ऐसा ही महसूस करती है। बस चले जाओ। तुम्हारा और इस परिवार का कोई भी रिश्ता खत्म हो गया है। खत्म हो गया सब कुछ। लियाम, रुको। पापा, मैं तो बस बीमार होने का नाटक कर रही थी। आज तो मुझे बहुत मजा आया। भगवान का शुक्र है कि डॉली ठीक है। आखिर हो क्या रहा है? तुमने झूठ बोलना कब सीखा? क्योंकि मैं माँ को देखना चाहती थी कि क्या उनके कोई फिर से बुरे इरादे या मकसद थे, इसलिए मैंने बीमार होने का नाटक किया। लेकिन लगता है इस बार माँ मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। तुमने अंदर सब कुछ सुन लिया? पापा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। डॉली अब झूठ नहीं बोलेगी। माँ, अब आप उठ सकती हैं। भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। तुमने मुझे डरा दिया। भले ही तुम मुझे भविष्य में परखना चाहो, इस तरीके का इस्तेमाल मत करो। हूँ भले ही इस बार डॉली नाटक कर रही थी, उसकी माँ होकर भी तुम्हें यह भी नहीं पता था कि उसे अस्थमा है, और तुमने उसे अपने साथ जोरदार कसरत करने दी। बस इसी वजह से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जाओ, मेरे दोबारा तैयार किए तलाक के कागजात लाओ। मुझे तलाक चाहिए। यह आदमी सच में मुझे छोड़ने पर दृढ़ है। जैसा कि उम्मीद थी, उसके पुराने प्यार की ताकत किसी से कम नहीं है। लेकिन मैं यूं ही अपने पिछले जन्म के अंत को नहीं दोहरा सकती हूँ। डॉली, आज से मैं तुम्हारे पापा के साथ रहने आ रही हूँ। मैं तुम दोनों का अच्छा ख्याल रखूंगी। मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ। मैं डॉली की असली माँ हूँ। यह सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैं वादा करती हूँ, अब से डॉली को अच्छी तरह खाना खिलाऊंगी, उसे स्वस्थ और मजबूत बनाऊंगी। मुझे स्वस्थ और मजबूत नहीं बनना। भले ही तुम उसकी जैविक माँ हो, क्या तुमने नहीं सुना उसने अभी क्या कहा? वह तुम्हें अपनी परवरिश करने देना भी नहीं चाहती। तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करो और तुम जा सकती हो। अगर तुम जाने से इनकार करती हो तो मैं जबरदस्ती करनी पड़ेगी। क्या आप मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? यह छोटी बच्ची भी मेरे खिलाफ हो गई। क्या मूल मेजबान की छवि पहले से ही इतनी गहरी जड़ जमा चुकी है उनके दिमाग में? लियाम, मैं कसम खाती हूँ, इस बार मैं पक्का एक अच्छी माँ बनूंगी, सबसे अच्छी पत्नी। हमें उसकी जरूरत नहीं है। स्टेला और मैं अब से उसका अच्छा ख्याल रखेंगे। बस इस पर हस्ताक्षर कर दो। इस पर हस्ताक्षर करना अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। एक अमीर सोशलाइट के रूप में मेरी स्थिति अभी तक सुरक्षित भी नहीं है और मैं पहले से ही एक घातक अंत का सामना कर रही हूँ। क्या सचमुच कोई मौका नहीं है? मिस रीड के लिए एक अतिथि कक्ष तैयार करो। पापा, क्या हम माँ को एक और मौका दे सकते हैं? तुम क्यों करोगी? डॉली अभी छोटी है और उसका दिल बहुत कोमल है। डॉली, पापा ने उसे बहुत सारी संपत्ति दी है, इतनी कि वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सके। वह गैर जिम्मेदार है। वह मेरी पत्नी या तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं है। वह अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं मानती हूँ, मुझे माँ कभी पसंद नहीं थी। मुझे नफरत थी कि वह हमारे परिवार की परवाह नहीं करती थी। लेकिन फैमिली स्पोर्ट्स डे पर जिस गुड़िया की मुझे चाहत थी, उसके लिए उसने बहुत मेहनत की और बहुत बहादुर थी। पापा मुझे कभी इन गतिविधियों में शामिल नहीं होने देते और मेरे सच में कोई दोस्त नहीं है। आज पहली बार माँ मुझे खेलने ले गई। इससे मुझे एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसलिए मैं उन्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। आखिरकार कोई मेरे पक्ष में बोल रहा है। बहुत अच्छा, मुझे बाहर नहीं निकाला जा रहा।
डॉली, मैं वादा करती हूँ अब से मैं तुम्हारे साथ बहुत बेहतर व्यवहार करूंगी। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम दोबारा एक नई सौतेली माँ लाने का सोचो भी। हम डॉली की खातिर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर फिर से जरा सी भी गलती हुई तुम यहाँ से बाहर हो जाओगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं अब डॉली को आराम करने ले जाती हूँ। मैं आप दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। मैं ग्रिम्स फेयरी टेल्स सुनना चाहती हूँ। तुमने आज मेरी जान बचा दी। मैं तुम्हें वही पढ़ूंगी जो तुम चाहो। माफ करो, मैंने वो सिर्फ अभी किया था उसे भेजने के लिए। लियाम, मुझे सच में लगा था कि तुम्हारे मन में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं। तब तुमने ही जाने का फैसला किया था विदेश में पढ़ने के लिए। मुझे पता है कि मैं पहले गलत थी कुछ मायनों में, लेकिन तुम्हें खोने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी। माफ करो, यह नहीं चलेगा। क्यों? मेरे पास अब डॉली है और मैं बस उसे अच्छी तरह से पालना चाहता हूँ। लेकिन क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम उसके लिए एक नई सौतेली माँ ढूंढना चाहते थे? चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से नीना से बेहतर उसकी देखभाल करूंगी जितना नीना कभी करती थी, और अधिक जिम्मेदार बनूंगी। मैंने यह डॉली की खातिर कहा था, लेकिन अगर वह अब तैयार नहीं है तो मैं सिर्फ उसकी इच्छा का सम्मान कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझ गई। फिर भी मुझे रहने देने के लिए शुक्रिया। भले ही मैं उसकी सौतेली माँ न बन सकूं, फिर भी मैं डॉली की देखभाल कर सकती हूँ, बस एक दोस्त के तौर पर। हम अगर और कुछ नहीं है तो तुम अपना सामान रख लो। नीना कमीनी, इस बार उसने वास्तव में उसे मुझे बाहर निकालने नहीं दिया। नीना, जब तक मैं वापस आई हूँ मिसेज ब्लैकवुड का पद मेरा ही होना चाहिए। छोटी लड़की जलाती है तीसरी माचिस और वह अपने सामने एक सुंदर क्रिसमस ट्री देखती है, और वहाँ पेड़ के नीचे खड़ी है उसकी प्यारी दादी। वह यह सब और साफ देखना चाहती है, तो वह अपनी बाकी सारी माचिस जलाती है, लेकिन जब माचिस बुझ जाती है तो वह सब बस गायब हो जाता है और छोटी लड़की अकेली जमती बर्फ में मर जाती है। अगर ऐसा न होता कि डॉली आज मेरे लिए खड़ी हुई तो मैं भी उसी तरह खत्म हो सकती थी, लेकिन अब उसका पुराना प्यार वापस आ गया है। मैं आखिर लियाम को कैसे जीतूं? मिस वेन्स, क्या डॉली सो गई? मुझे आपसे कुछ कहना है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। नाटक बंद कीजिए। मुझे पता है कि आप डॉली का इतना ध्यान क्यों रख रही हैं। यह सिर्फ लियाम से और पैसे लेने के लिए है ना? पैसे किसे नहीं पसंद, बेशक जितना ज्यादा उतना अच्छा। बस यह है कि आप बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रही हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने अतीत में कई गलतियाँ की, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने पति का सहारा बनने और अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान देना चाहती हूँ। लियाम के साथ एक खुशहाल और प्यार भरा घर बनाना। नाटक बंद कीजिए। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं लियाम जैसा पति क्यों नहीं चाहूंगी? डॉली इतनी प्यारी और आज्ञाकारी बच्ची है, मैं उन दोनों को क्यों नहीं प्यार करूंगी? लियाम सिर्फ मेरा है। अगर वह सच में सिर्फ तुम्हारा है तो फिर तुम उस समय देश क्यों छोड़कर गईं? अगर तुम अपने फैसले पर इतनी पक्की थी तो तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, या तो तुम खुद चली जाओ वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे छोटे खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे बस विश्वास है कि अगर मैं उनके साथ ईमानदार हूँ तो वे देखेंगे मेरी कोशिशें और मैं कितनी बदल गई हूँ। क्या माँ सच में बदल गई हैं? क्या वह सच में मुझसे प्यार करती है? मैंने तुमसे कहा था मेरे रास्ते से हटो। यह मत सोचो कि मैं कोई कमजोर हूँ। तुम्हें लगता है मैं कोई हेलो किटी हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं लियाम की कानूनी पत्नी हूँ। अगर तुम हमारे बीच आने की कोशिश करोगी तो तुम घर तोड़ने वाली हो। डॉली अभी भी सो रही है और मैं उसे जगाना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुमने उसे जगाया मुझे लियाम से कहना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए रहने की कोई और जगह ढूंढे। तुम हाँ, माँ बहुत कमाल की हैं। वह सच में हमारे परिवार के लिए खड़ी हो रही हैं। नीना, तुम्हें सच में नहीं लगता कि यह काफी है ब्लैकवुड परिवार में रहने के लिए, है ना? क्या होगा अगर मैं लियाम को बताऊं कि तुम चुपके से एक खिलौने से मिल रही हो? ओह बकवास,
मूल पात्र ने सच में मुझे मुसीबत में छोड़ दिया। मैं लगभग भूल ही गई थी कि उसका एक खिलौना था। पिछले जन्म में यह सब इसलिए था क्योंकि स्टेला ने सब कुछ उजागर किया जिससे लियाम का दिल टूट गया। उस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम ब्लैकवुड परिवार छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना तुम खाली हाथ जाओगी। बिल्कुल नहीं, जल्दी से इससे निपटना होगा। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। अरे, देर हो रही है, चल सोते हैं। जब लियाम और मैं साथ होंगे, मैं तुम्हें, कमीनी लड़की, सीधे अनाथालय भेज दूंगी। तो ऐसी है वह दुष्ट स्टेला। अगर वह सच में पापा के साथ हो गई तो वे मुझे अनाथालय भेज देंगे। बिल्कुल नहीं। माँ, अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं, मैं आपके साथ रहूंगी और पापा को वापस जीत लूंगी। कोई संपर्क जानकारी नहीं है उस खिलौने की भी। आखिर वे कैसे जुड़े? उफ। ओहा। नीना, जब तुम मुझे याद करो, फोन करना मत भूलना। मेरा नंबर 138। ओहा। हे भगवान, मैं बहुत चालाक हूँ। ऐसी चाल निकालकर मुझे जल्द ही कुछ समय निकालना है उस खिलौने से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। डॉली, कल वह ग्रिल्ड सॉसेज कैसा था? आज मैं तुझे और भी स्वादिष्ट चीज खिलाने ले जा रही हूँ। आप लोग खाइए, हम निकल रहे हैं। रुको, डॉली ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। माँ कहती है वह मुझे खाने ले जा रही है, कुछ बहुत ही स्वादिष्ट जो मैंने पहले कभी नहीं खाया। नीना, पिछली बार जो हुआ उसके बाद अब तक तुम्हें अपना सबक सीख लेना चाहिए था। चिंता मत करो, मैं डॉली की खाने की आदतें जानती हूँ। मैं उसे कुछ भी खराब नहीं खाने दूंगी। डॉली स्वस्थ, घर के बने खाने की आदी है। यह सब बहुत सावधानी से योजनाबद्ध है, एक पोषण विशेषज्ञ द्वारा। बिल्कुल, क्योंकि उसने ये कई बार खाया है, तो अब समय है कुछ नया आजमाने का। आप किसी खाने के स्टाल की बात तो नहीं कर रही हैं? वह सब जंक फूड होता है। आप डॉली को बीमार कर देंगी। आपकी चिंता की कोई जरूरत नहीं है मिस रीड। मैं डॉली की माँ हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। पापा, माँ की बात सही है। मैं कुछ नया और रोमांचक आजमाना चाहती हूँ। और इसके अलावा मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चों के पास मज़ेदार स्नैक्स और खिलौने हैं और मेरे पास नहीं है। मैं भी एक सामान्य बच्ची बनना चाहती हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। ठीक है, चलो। आप सच में उसे डॉली को बाहर ले जाने देंगे, वह गंदा स्ट्रीट फूड खाने? डॉली का अपना मन है। कभी कभी मुझे उसकी खोज की भावना का सम्मान करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आज मैं वास्तव में डॉली के स्कूल जा रही हूँ, मनोविज्ञान पर एक व्याख्यान देने। मैं आपके लिए नीना पर नजर रख सकती हूँ। डॉली बहुत होशियार है। अगर सच में कोई समस्या हुई, वह मुझे तुरंत फोन करेगी। आ जाओ। तुझे क्या लगता है, स्वादिष्ट है ना? मैं कल ही इसकी गंध सूंघ सकती थी। स्वादिष्ट? डॉली, पता है, तू मुझसे इन दिनों बहुत अलग बर्ताव कर रही है। शायद यह सिर्फ माँ बेटी का रिश्ता है। चल, गंभीर हो जा। मैंने कल सब सुन लिया। स्टेला ने जो कुछ कहा था वह सब। तूने यह सब सुन लिया? हाँ, सुना। मुझे कभी नहीं लगा था कि वह इतनी बुरी इंसान है। यह सब एक नाटक था, पापा और मेरे सामने, और मैंने उसे कहते सुना। वह आपको बाहर निकालना चाहती है और मुझे अनाथालय भेजना चाहती है। तो तूने और कुछ सुना? उसने और क्या कहा? ओह,
उफ, उसने वह हिस्सा नहीं सुना मेरे एक खिलौना रखने के बारे में। लगता है मुझे जल्दी कदम उठाना होगा इस खतरे को खत्म करने के लिए। माँ, क्या हो अगर मैं पापा को इस बारे में बता दूं और उस दुष्ट औरत को बाहर निकलवा दूं? नहीं नहीं नहीं, वह सोचेगा कि मैंने तुझे उकसाया है। तो हम बस उस दुष्ट औरत को हमारे घर में रहने देते रहें। डॉली, बुरे लोगों की बात करें, वे एक दिन अपनी असली सूरत दिखा ही देते हैं। हमें बस खुद अच्छे इंसान बने रहने पर ध्यान देना चाहिए। माँ, आप अब बहुत अलग हो गई हैं। आप पहले कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करती थी। अरे डार्लिंग, मत रोइए, मत रोइए, ये एक खुशी की बात है। तू क्यों रो रही है? हम खुद। डॉली, माँ को बाद में कुछ काम है, तू पहले स्कूल जा और जब स्कूल छूटे मैं वादा करती हूँ तुझे लेने आऊंगी, ठीक है? अपने छोटे खिलौने का ख्याल रखने जा रही हो, है ना नीना वेन्स? क्या तुम सच में सोचती थी कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से बचने दूंगी? माँ, क्या जल्दी है? पापा को खुश करने घर जा रही हो? तुम्हारे पापा हाल में बिल्कुल पत्थर दिल हो गए हैं। मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। तुम्हारी अच्छी देखभाल करना अभी मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कौन मेरी बात कर रहा है? मिस्टर ब्लैकवुड, क्या आपको कुछ हो रहा है? क्या मैं आपके लिए सर्दी की दवा बना दूं? क्या स्टेला ने फिर से यह सब किया? मुझे याद नहीं कि यहाँ पहले कोई दवा थी। नहीं, यह मैम थी। उसने? मैम ने अभी ऑफिस में फोन किया और कहा कि आप बीमार पड़ सकते हैं और मुझसे आपके ऑफिस में कुछ अतिरिक्त दवा रखने को कहा। उसने सच में यह देखा? वह इतनी फिक्रमंद कब से हो गई? यह लीजिए। डॉली के स्कूल में मनोविज्ञान व्याख्यान है आज। मुझे यकीन नहीं कि वह बच्चों के साथ धैर्य से बैठ सकेगी। मैं वहां जा रहा हूं। मिस्टर ब्लैकवुड, ऐसा लगता है कि हाल में आपका मैम के साथ रिश्ता बहुत सुधर गया है। सच में? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बस डॉली की चिंता कर रहा हूं, बस इतना ही। मैं हमेशा सोचती थी तू अपने पापा पर गई है, एकदम अकड़ू। किसने सोचा था तू इतनी बातूनी होगी? मेरी गलती। क्योंकि डॉली खुश है। मुझे यकीन है तेरा शरारती हिस्सा बस गहराई में दबा था। क्या तेरे पापा भी ऐसे ही हैं? पता नहीं। माँ, क्या आपको डर नहीं लगता कि स्टेला पापा को चुरा ले जाएगी? ओह हलाता हो, बहुत डर लगता है। लेकिन अगर मैं उससे 3 फुट के अंदर जाऊं, उसकी आंखों में वो नजर मुझे काट डालती है। कौन हिम्मत करेगा? माँ, यहाँ आओ। मेरे पास एक रहस्य है। क्या है? तुम और पापा को एक और बच्चा लेना चाहिए। जान, नहीं, बस ऐसा मत कहो। तू चल स्कूल के लिए तैयार हो जा, मैं बाद में तुझे लेने आऊंगी। ठीक है, समझ गई। डिंग, मैं माँ और पापा को कैसे जल्दी से करीब लाऊं ताकि मुझे एक छोटा भाई या बहन मिले? डिंग, तू झूठा है। डॉली, एक मनोविज्ञान व्याख्यान आने वाला है। एक अभिभावक को तुम्हारे साथ आना होगा। क्या तुम्हें ग्रुप टेक्स्ट नहीं मिला? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि मैं इस मनोविज्ञान व्याख्यान की व्याख्याता हूँ। तुम्हारी वह मुस्कान, तुम फिर से कुछ बुरा पका रही हो। अगर तुम अभी चली गईं और लियाम को पता चला, तो वह तुम्हें कभी नहीं डॉली को फिर स्कूल ले जाने देगा।
यह रहा अग्रिम भुगतान। अच्छा काम करो तो बाकी मिल जाएगा। मिस रीड, चिंता मत कीजिए। मैं यकीन दिलाऊंगी कि वह वेंस औरत बर्बाद हो जाए। डॉली, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस रीड, आप यहाँ हैं, कृपया बैठिए। वह यहाँ क्या कर रही है? वह अतिथि व्याख्याता है। ठीक है माँ, मैं कोई व्याख्यान नहीं सुनना चाहती। मैं बस अपने पहेली क्यूब और ब्लॉक से खेलना चाहती हूँ। ठीक है, अभी जाकर खेलो। जब शुरू होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। मिस रीड, आप इस बार वापस आई हैं ब्लैकवुड ग्रुप के सीईओ लियाम ब्लैकवुड के साथ फिर से जुड़ने के लिए, है ना? बिल्कुल। मैंने बहुत पहले सुना था कि मिस्टर ब्लैकवुड की एक पुरानी प्रेमिका है जिसे वह भूल नहीं पाते। किसे पता था? वह बिल्कुल खूबसूरत है। खूबसूरत? यह तो कम कहना है। मेरा मतलब, उसकी फिगर देखो, उसका चेहरा, वह एक सेलिब्रिटी की तरह लग सकती है। दसदा। हम फिर मिलेंगे या नहीं यह देखना बाकी है, लेकिन लियाम मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। लियाम ने मुझे पहले ही अपने घर में बसा लिया है। वह पहले से ही उसके घर में रह रही है। वे दोबारा जरूर साथ आ रहे हैं, पक्का। मैंने हमेशा सुना है कि मिस्टर ब्लैकवुड अपनी पत्नी के साथ नहीं मिलते। उनका तलाक होने वाला है। तुमने देखा वह अपने बच्चे को लेने कैसे आती है, कैसी हवा बनाती है। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, देखना बहुत कष्टप्रद है। मेरा बच्चा तो उसकी बेटी के साथ खेलना भी नहीं चाहता। तो यह है स्टेला की चाल, यह है उसकी छोटी साजिश। अगर मुझे यह एक काम निपटाना नहीं होता तो मैं अभी तुम्हें सबक सिखा देती। मैं अभी तुमसे निपट लेती। जब लियाम और मैं आधिकारिक तौर पर फिर से साथ होंगे तो मैं उससे सभी बच्चों की फीस माफ करवा दूंगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हें सुन लेगी और गुस्सा हो जाएगी? अगर वह सुन ले तो और भी अच्छा। वैसे भी उसे ब्लैकवुड परिवार से निकाला जाने वाला है। अब यह सब चाटुकारिता, बच्चे को स्कूल छोड़ना, क्या बेकार है। बिल्कुल सही। भविष्य की मिसेस ब्लैकवुड कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी मिस रीड है। तेरी समस्या क्या है बच्चे? तूने मेरे बेटे का पहेली क्यूब चुरा लिया और तूने उसे मारा भी। डॉली, तू ठीक है? आप क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? वह उसे हरा नहीं पाई तो उसने वह छीन लिया और फिर उसे मारा। कैसी माँ है जो ऐसा बच्चा पालती है? बिल्कुल नहीं। डॉली कभी नहीं किसी को मारेगी या उनकी चीजें लेगी। डॉली कभी भी बिना वजह किसी को मारती या उनकी चीजें नहीं चुराती। तेरी बेटी ही दूसरों को परेशान करती है और तुझे इतना सीधा बनने की हिम्मत कैसे हुई? कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर ब्लैकवुड ने उसे छोड़ दिया। ऐसी माँ के साथ तुम्हें लगता है वह कैसा बच्चा पाल रही है? वह कितनी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। मिस्टर ब्लैकवुड की हैसियत के साथ वह उसके साथ क्यों रहे? मुझे लगता है केवल मिस रीड जैसी औरत सच में अच्छी, उसके लायक है। तुम दोनों की जबान इतनी गंदी क्यों है? तुम ऐसा कचरा उगल रहे हो। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। माँ, आपको सच में मुझ पर यकीन है? बेशक मैं तुम पर विश्वास करती हूँ मेरी प्यारी। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी। माँ आज तुम्हारे साथ है। मेरे बेटे को देखो, फूट फूट कर रो रहा है और तुम अब भी मानती नहीं कि तुम्हारी बेटी ने उसे मारा। मैं अभी जवाब मांगती हूँ। सिर्फ इसलिए कि कोई रो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वह सही है। वह बहुत देर से रो रहा है लेकिन एक भी आंसू नहीं। वहीं मेरी बेटी का हाथ उसकी वजह से घायल है। अगर कुछ है तो मुझे तुमसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। बकवास बंद करो। उसे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी अभी। तुम किस सदी में जी रहे हो? क्या तुम बादशाह हो या वह बादशाह है कि उसे घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़े? अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी से। चलो अभी सुरक्षा फुटेज देखते हैं। मुझे विश्वास नहीं कि मेरी बेटी ने किसी को मारा। माफ कीजिए, निगरानी सिस्टम आज ही खराब हो गया। हमने टेक टीम को भेज दिया है। तो आप सब मिलकर मेरी बेटी और मुझ पर हमला कर रहे हैं? अरे आप यह कैसे कह सकती हैं? डॉली ने ही पहले मारा था। उसे पहले माफी मांगनी चाहिए। माँ, मैंने उसे नहीं मारा। उसने मुझसे मुकाबला करने पर जोर दिया। जब वह हारा तो उसने मेरी पहेली क्यूब छीन ली और उसने मुझे मारी। तू ही मुझसे हारी है। मेरा बेटा अपनी कक्षा का टॉपर है। साफ है कि तुम्हारी बेटी ने उसे धमकाया। अभी माफी मांगो। हाँ, माफी मांगो।
मैंने इस औरत के बारे में सुना है। वह अपने बच्चे को स्कूल से लेने आती है, एक पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर। एक पॉन वी पॉन सी पॉन। लगता है मिस्टर ब्लैकवुड हमेशा से जानते थे कि यह माँ बेटी की जोड़ी सच में दुष्ट है। जब कैमरे काम नहीं कर रहे तो हमें दूसरे तरीके से साबित करना होगा। तुम क्या कर रही हो? मुझे मूल उपन्यास से याद है। डॉली एक विलक्षण प्रतिभा वाली बच्ची है। वह स्कूल में अपनी प्रतिभा छिपाती रही है। बस हम फिर से मुकाबला करेंगे। डरो मत डॉली, माँ तुम्हारे साथ है। मुझे तुम पर विश्वास है। जो सबसे कम समय लेगा पहेली क्यूब को हल करने में वही साबित करेगा कि कौन बेहतर है। कौन उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है? उसने किसी को मारा। बेटा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम डॉली से बेहतर हो? अगर तुम सच में मर्द हो तो रीमैच से साबित करो। ठीक है, कर लेते हैं। समय अब शुरू होता है। अब समय शुरू होता है। मैंने छोड़ा। देखा, सच तो यह है आपका बेटा मेरी बेटी से हार गया। वह इतना गुस्सा हुआ कि आपा खो बैठा और उसे धक्का दे दिया। मैंने साफ देखा। अपने बहाने बचाओ, वे बेकार हैं। वह आज घुटने टेकेगी और मेरे बेटे से माफी मांगेगी। बच्चे की बदतमीजी माँ बाप का आईना है। क्या आप सच में अपने बेटे के लिए ऐसा उदाहरण पेश करना चाहती हैं? बस यही है मनोविज्ञान व्याख्यान। हम यहाँ से निकलते हैं। चलो डॉली, चलें। वहीं रुको, आज तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। और अगर मैं मना करूँ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम कभी न भूलोगी। पापा, मुझे और माँ को बचाओ। पापा, मुझे और माँ को बचाओ। चले जाओ। डॉली मुसीबत में है। भले ही तू अपने पापा से शिकायत करे तो क्या, तेरे पापा तो वैसे भी तुझे और तेरी माँ को छोड़ने वाले हैं। मेरी बेटी को छोड़ो। मैं छोड़ूंगी नहीं, आज नहीं। मुझे लात मारी, तुम्हारी हिम्मत। रुको, क्या हो रहा है? पापा, लियाम, यह अभिभावक डॉली पर झूठा आरोप लगा रहा है कि उसने उसके बेटे को धक्का दिया। मुझे पता है डॉली कभी ऐसा नहीं करेगी। इसे पता था कि वह गुस्सा होकर हाथापाई करेगा। डॉली, तू ठीक है? अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मुझे फोन कर देना। ठीक है, मैं डॉली को अपनी बेटी मानती हूँ। कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता। समझ गई। तो यह पूरा नाटक सिर्फ लियाम के सामने दिखावा था और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। स्टेला, पहले डॉली को बाहर ले जाओ, मैं संभाल लूंगा। डरो मत डॉली। दूर रहो मुझसे, दुष्ट औरत। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो डॉली? मैं तो बस तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रही हूँ प्यारी। मैं पापा को सब बता दूंगी जो हुआ। डॉली, यहाँ देखो, कुछ मत सोचो। तुम यह सब भूल जाओगी। कुछ मत सोचो, बस सो जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर आरोप लगाने की? तुमने ही मेरी बेटी पर आरोप लगाया है। इसकी कीमत तुम चुकाओगे। यह थप्पड़ तुम्हारे लिए, तुम पिता होने के लायक नहीं हो। और यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने अपने बेटे से अपने लिए झूठ बुलवाया। पहले शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं थी। अब से मैं किसी को नहीं अपनी बेटी पर हाथ लगाने दूंगी। टीचर, बेझिझक मेरी जांच करें हर दिन अब से। बहुत हो गया। अगर तुम सच में डॉली की परवाह करते, वह थप्पड़ अभी स्टेला पर नहीं पड़ना चाहिए था। अच्छा, तो कल से इस बच्चे का मौका यहाँ पढ़ने का रद्द कर दिया गया। अगर यह फिर से हुआ एक बार भी, तुम्हें निकाल दिया गया। अहम। लियाम, डॉली बहुत डरी हुई थी। मुझे उसे शांत करने में काफी देर लगी। वह अभी सो गई। चलो घर चलते हैं। तुम यहाँ बाहर रहो और सोचो तुमने क्या किया।
नीना, तुमने मुझसे एक मौका मांगा था, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। क्या मतलब मैंने नहीं किया? यह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ओह सच में? क्या यह वह नहीं है जो मैंने अपनी आंखों से देखा? तो तुमने मेरे सामने जो कुछ भी किया वे सब जानबूझकर किए गए नाटक बिल्कुल भी सच्चे नहीं थे। गाड़ी चलाओ। जो भी हो, जैसे ही डॉली होश में आएगी वह मेरा नाम साफ कर देगी। जब तक मेरे पास समय है मैं उस खिलौने से निपट लूंगी। हाँ, मेरी याद आई नीना। हमें बात करनी है। मुझसे मिलो। तो हमारी वही जगह। वही जगह? तुम क्या बात कर रहे हो? बस मुझे बता दो कहाँ। भूल गई नीना? सेरीन विस्टा होटल। ठीक है, मैं निकल रही हूँ। मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगी। उसने मुझसे संपर्क किया। नीना, तुम आखिरकार आ गई। तुम्हें फोन किए बहुत हो गया। क्या तुम मुझे लगभग भूल ही गई थी? वहीं रुको, हमें बात करनी है। ठीक है, बोलो। हमारा खत्म हो गया। मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था? मैं ज्यादा नहीं मांगता। मुझे तुमसे बस थोड़ा प्यार और सहारा चाहिए कभी कभी। बकवास बंद करो। कितना? इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। शुक्रिया। मैंने हमेशा डॉली को अपनी बेटी माना है। मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। नीना पीछे दुबकी हुई थी और उसने एक शब्द नहीं बोला। उसने तो यहाँ तक कर दिया कि उसे मारा। मुझे पता था, उस औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा हुआ मैं आज वहाँ थी, वरना मैं सोच भी नहीं सकती कि डॉली कितनी डरी होगी। बिल्कुल अकेली। उसकी अपनी माँ की हिम्मत हुई बाहरी लोगों का पक्ष लेने की और उसे धमकाने के लिए। माँ, पापा तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। माँ, मुझे माँ चाहिए। वह तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं है। माँ, कोई अंदर आओ। जाओ, नीना को ढूंढो और पहले उसे वापस लाओ। सर, मिसेज ब्लैकवुड के बारे में। वह बोलो। हमें पता चला है कि मैम ने अपने लिए एक खिलौना ढूंढ लिया है। आपके डॉली को घर लाने के बाद वह एक होटल गई उस आदमी से मिलने। नीना, उसकी हिम्मत कैसे हुई? लियाम, तुम्हारी उसके प्रति लगातार सहनशीलता ने उसे और बढ़ावा दी है। तुम्हें धोखा देने का इतनी बेशर्मी से। तलाक के कागजात लाओ और मेरे साथ होटल चलो। सर, वह कमरे के अंदर है। आराम से, आराम से। नीना, हिम्मत। आराम से, आराम से। ठीक है। मिसेज ब्लैकवुड, मैंने कैसा किया? आप कुशल हैं और पूरी तरह से। तो मत भूलिए मिस्टर ब्लैकवुड से मेरी सिफारिश करना हमारी होटल साझेदारी जारी रखने के लिए। एक मशहूर पति होना कितना अच्छा है। बाहर जाओ, बस उसका नाम लो, बस उसका नाम ले दो और काम रिश्वत से भी तेज हो जाते हैं। नीना, लियाम, इस जगह को तहस नहस कर दो। लियाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह नीना, तुम मुझे घृणित लगते हो। आ जब तुमने डॉली को चोट पहुंचाई और मुझे भी चोट पहुंचाई, क्या तुम्हें कभी एहसास हुआ कि इससे हमें कितना दुख होगा? प्लीज मुझे समझाने दो। मैं मिस वेंस, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम सच में यहाँ अपने खिलौने से मिलने आई हो और तुम अब भी इस्तेमाल कर रही हो ब्लैकवुड नाम। क्या तुम्हें लियाम की कोई परवाह नहीं है? मिस रीड, यह एक पारिवारिक मामला है और तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। ओह, मेरा कोई मतलब नहीं था। मेरा दिल लियाम के लिए तड़पता है। लियाम, तुम इतनी जल्दी में चले गए, तुम यह भूल गए। मैं यह समझा सकती हूँ। क्या यह कोई स्पष्टीकरण है या सिर्फ एक बहाना? मिस वेंस, डॉली अभी भी घर पर बीमार है और फिर भी तुम इतनी जल्दी में हो कि चुपके से अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो। तुम्हारे पास कहने को क्या है?
नीना, तुम आज इन पर हस्ताक्षर करोगी चाहे कुछ भी हो। आज तुम इस पर हस्ताक्षर करोगी चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। मिस्टर ब्लैकवुड, मिसेस ब्लैकवुड। अब से वह अब मिसेज ब्लैकवुड नहीं रही। मैं लियाम ब्लैकवुड। मेरी उसके जैसी कोई पत्नी नहीं है। कोई बात नहीं, डरिए मत। हमने कुछ गलत नहीं किया है। लियाम, अब भी मिस वेन्स यह स्वीकार नहीं कर रही हैं कि उसने आपको धोखा दिया। और अब एक और आ गया, एक होटल कर्मचारी। इन्होंने मिलकर यह सब प्लान किया होगा। मुझे याद है मूल उपन्यास में कहा गया था कि स्टेला ने उस खिलौने के साथ मिलकर मूल नायिका को फंसाने की साजिश रची। आज का यह पूरा धोखा दृश्य उसकी चाल का हिस्सा था। स्टेला, मैं तुम्हें इस बार बचने नहीं दूंगी। मिस रीड, कौन सा खिलौना, कौन सा छोटा प्रेमी, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। मिस वेन्स, आप अपने प्रेमी से मिलने चुपके से बाहर जाती रही हैं, अपने पति को कई बार धोखा देती रही हैं। यह सब ठोस सबूतों से साबित है। और क्या कहा जाए। मिस रीड, मुझे याद है आप हाल तक विदेश में थीं। आपको आए कुछ ही दिन हुए हैं। आपको मेरी निजी जिंदगी के बारे में इतना कैसे पता? आपको इस कॉलेज छात्र की पहचान भी पता है। आप इतनी जानकार कैसे हैं जब तक कि यह सब आपकी करतूत न हो। मिस्टर ब्लैकवुड, हमें वह खिलौना मिल गया। नीना वेंस, अब तुम अपने बचाव में क्या कहोगी? लियाम, सबूत पक्के हैं। अब तुम उस पर नरम नहीं पड़ सकते। मेरा विश्वास करो, उसके बिना भी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ डॉली की अच्छी देखभाल करने में। इस पर हस्ताक्षर करो अभी। जान, मुझे नहीं पता कि तुम किस छोटे प्रेमी की बात कर रहे हो। वह एक धोखेबाज के सिवा कुछ नहीं है। तुमने मुझे घर नहीं आने दिया, इसलिए मजबूरन होटल में रुकना पड़ा। और फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस गड़बड़ में फंस जाऊंगी। और ऊपर से तुम्हें लगता है कि मैंने धोखा दिया? यहाँ क्या हो रहा है? लियाम, या स्टेला जैसे किसी से निपटने का एकमात्र तरीका आग से आग लड़ना है। यही एक तरीका है। मिस्टर ब्लैकवुड, आपकी पत्नी वास्तव में एक धोखाधड़ी का निशाना बनी थी। यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा यह महिला दावा कर रही है। यह सच नहीं है। लियाम, उनकी मत सुनो। ये सब मिले हुए हैं, तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बस उन चीजों के बारे में सोचो जो उसने अतीत में की हैं। धोखा तो सच होना चाहिए। नीना, अगर तुमने सच में हमारी शादी का सारा सम्मान खो दिया है तो ठीक है, तुम बस चली जा सकती थी अपनी गरिमा के साथ। मुझे इस तरह क्यों अपमानित कर रही हो? मेरे पास सबूत है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। मैं विश्वास नहीं करूंगा तुम्हारी किसी और बात पर। मिस्टर ब्लैकवुड, देखिए, यह सुरक्षा फुटेज है। यह मिसेज ब्लैकवुड की बेगुनाही साबित करता है। वह देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। वह ये नहीं हो सकता। मिस रीड, कभी कभी चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। लियाम, उन्होंने यह सब पहले से प्लान किया था। लियाम, रुको, यह सब उन्हीं का काम था। शुरू से ही एक साजिश। खुद बताना चाहोगी या मैं डॉक्टर बुलाऊं तुम्हारी जांच करने के लिए और उसके बाद तुम्हारे परिवार को सूचित करूं? नहीं, मैं मानता हूँ मैंने मिस वेन्स को ठगने की कोशिश की। मैं परिणाम भुगतूंगा। लेकिन प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ, किसी को मत बताना। मैं अभी भी एक छात्र हूँ। मेरे माता पिता को पता नहीं चलना चाहिए। पता है क्या होगा अगर मैं पुलिस के पास गई? तुम्हारे परिवार को पक्का पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम अभी सच बोल दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं बोलो। वह थी मिस रीड। वह पहले मेरे पास आई थी। उसने मुझे $2 मिलियन की पेशकश की मिस वेन्स को परेशान करते रहने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस वेन्स और भी अमीर होंगी। मैं लालची हो गया और 20 मिलियन मांग लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं धोखेबाज बनूंगा। इसे ले जाओ। लियाम, ऐसा नहीं है। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। डियर, तो क्या हम अब भी तलाक ले रहे हैं? मैं बस फंस गई थी उस दिखावटी की साजिश में। अरे मिसेस ब्लैकवुड, मुझ पर छोड़ दो। जूलियन क्रॉफ्ट, यह कैसे संभव है? नीना वेन्स, तुम इसकी कीमत चुकाओगी।
हमारे बीच यह खत्म नहीं हुआ। और जहाँ तक डॉली की बात है, देखते हैं तुम उसे कैसे समझाते हो। नीना वेंस, मैं यहाँ हूँ। यह मत सोचो कि सिर्फ इसीलिए कि तुम इस बार पकड़ी नहीं गई तुम राहत की सांस ले सकती हो अगर मैंने तुम्हें एक बार भी पकड़ लिया। ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ तुम्हें कभी नहीं वो मौका मिलेगा, क्योंकि मैं कभी नहीं सोच भी सकती हूँ अपने परिवार को धोखा देना। बहुत जल्दी मत बोलो। डॉली की पढ़ाई के बारे में तुमने मुझे अभी तक कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। आखिर कब मैं जीत पाऊंगी इस बेरहम सीईओ का दिल? भूल जाओ, लगता है मैं साझा साइकिल चलाने के लिए ही बनी हूँ। नीना वेंस, चलो घर चलते हैं। बिल्कुल। डॉली, क्या हुआ? डरो मत डॉली, हम यहाँ हैं। भले ही वह मामला गलतफहमी था, आज तुमने स्कूल में जो किया उससे डॉली को बहुत नुकसान पहुंचा। मिस वेंस, अगर आप में कुछ भी विवेक बचा होता तो आपको नहीं होनी चाहिए इस घर में। मेरे रास्ते से हटो, मुझे डॉली से मिलने दो। वैसे मैंने डॉली को सम्मोहित कर दिया है, इसलिए वह सच नहीं बताएगी। नीना वेंस, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें शेन परिवार से निकाल दिया जाए। नीना, तुम लियाम की पत्नी बनने के लायक नहीं हो। डॉली की माँ तो बिल्कुल नहीं। तुम अपने आप को क्या समझती हो, स्टेला? डॉली मेरी बच्ची है, लियाम मेरे पति हैं। यह हमारा पारिवारिक मामला है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। माँ, डरो मत डॉली, माँ यहाँ है। नीना, तुम अपने कमरे में वापस जाओ और शांत हो जाओ। स्कूल में हुई उस घटना ने पहले ही डॉली को गंभीर मानसिक आघात दिया है। मुझे बहुत अफसोस है डॉली, माँ तुम्हें बचा नहीं पाई। अच्छा तो मिस वेंस, क्या तुम योजना बना रही हो इस परिवार को बर्बाद करने की? अपना मुंह बंद करो। पहले स्कूल में आखिर कौन डॉली की रक्षा कर रहा था और कौन सबको उकसा रहा था उसे धमकाने के लिए? तुम्हें जवाब पता है। बहाने बंद करो। मेरा विश्वास नहीं है तो खुद डॉली से पूछो। डॉली, डरो मत, पापा को बताओ। आज तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा था? वह थी, वह स्टेला थी। वह आपसे झूठ बोल रही है। असंभव। मेरे सम्मोहन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। माँ पूरे समय मेरी रक्षा कर रही थी। वह आपके सामने सिर्फ दिखावा कर रही है। वह मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। क्या डॉली सच बोल रही है? लियाम, डॉली बस एक बच्ची है, उसकी बात मत सुनिए। मैं उससे प्यार कैसे नहीं कर सकती? लेकिन आप ही वह व्यक्ति थी जिसने डॉली से सच कहलवाया। मैं? पापा, मैं स्टेला को नहीं चाहती अब हमारे घर में। वह ही हमारे परिवार को बर्बाद कर रही है, वह दुष्ट औरत। डॉली, माँ का प्यार तुम पर बेकार नहीं गया। पापा, जब मैं स्कूल में थी, जब वह लड़का और उसके पिता मुझे चिढ़ा रहे थे, माँ ही वह थी जो बिना हिचकिचाहट के मेरे साथ खड़ी रही। वह अब तक की सबसे बहादुर माँ है। मैं किसी को भी उसे फिर से भगाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा मेरी प्यारी। लियाम, क्या आप सच में मुझे बाहर निकाल रहे हैं? मैं किसी को आपके लिए कहीं और रहने की जगह ढूंढने को कहूंगा। आप आज रात यहाँ से जा रहे हैं। लियाम, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लियाम, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं अपने कामों से साबित कर दूंगी कि मैं सच में डॉली की परवाह करती हूँ। चलिए मिस रीड। हाँ, हमने कर दिया। धन्यवाद मेरी डॉली, मेरी डॉली सबसे अच्छी है। माँ, पापा, क्या आप दोनों आज रात मेरे साथ सो सकते हैं? एक साथ? सोने का समय है। माँ, पापा, पास आइए। मेरे सहपाठी, उनके माता पिता ऐसे सोते हैं। आप दोनों को अपने रिश्ते पर काम करना चाहिए। ओह, तू तो बहुत नन्ही समझदार है। माँ,
क्या हुआ? कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मुझे एक छोटा भाई या बहन दीजिए। क्या? डॉली, यह बड़ों की बात है, बस सो जा, बात करना बंद कर। मैंने एक किताब में पढ़ा कि माता पिता को साथ सोना होता है बच्चा पैदा करने के लिए, तो मैं अपने कमरे में सो जाऊंगी। आज रात आप दोनों को मुझे देना होगा एक छोटा भाई या बहन, ठीक है? अरे डॉली, थू थू। ओह, चिंता मत करो, मैं कभी नहीं करूंगी पहले जैसा कुछ भी। मैं चली जाऊंगी। माफ करना, मैं सच में इस बार जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जा सकती। माफ करना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा एक रात के लिए। एक रात? तुम सोफे पर सो जाओ। ओह, उफ, कंजूस, कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी को सोफे पर सुलाता है और खुद पूरा बिस्तर ले लेता है। मैंने आखिरकार डॉली को सुला दिया, लेकिन वह पत्थर दिल शैतान लियाम, मैं आखिर उसे कैसे वापस जीतूं? मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आदमी बिल्कुल मेरे बस की नहीं। डॉली, माँ को एक चुंबन दे। डॉली के होंठ बहुत मीठे हैं। हमारी डॉली मेरी प्यारी कोमल नन्ही खरगोश है। नीना वेंस, यह तुम क्या कर रही हो? जरा हट जाओ, माँ तुम्हारे साथ सोने आई है और तुम्हें सोने की कहानी सुनाएगी। नीना वेंस, नाटक बंद करो, बाहर निकलो। एक समय की बात है, एक मंदिर था और उसके अंदर एक साधु रहता था। क्या वह नींद में चल रही है? अच्छी बच्ची, सोने का समय है। नींद में चलने वाले को कभी नहीं जगाना चाहिए, उसे बहुत डर लग सकता है। नीना, याद रखो, मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम नींद में चल रही थी। जाग गई? क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे बिस्तर पर कैसे आ गई? अरे नहीं, डॉली को स्कूल के लिए देर हो जाएगी। वह सच में अब अलग लगती है। माँ, कल रात तुम और पापा ने एक छोटा भाई या बहन बनाया? तेरे पापा, उन्होंने मुझे सिर्फ मास्टर बेडरूम में सोने दिया तेरी खातिर। उन्हें मुझसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम पापा का दिल वापस जीतना चाहती हो? तेरे पास कोई योजना है? मैंने दादाजी और दादी जी से मदद मांगी। यह देखो, यह देखो। यह किस लिए है? दादाजी और दादी जी ने कहा कि उनके करीब रहना तुम्हें फायदा देता है। अगर तुम रोज पापा के आसपास रहोगी तो वह तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। नन्ही चालाक, क्या तू जानती है कि पहले से बढ़त लेना का मतलब क्या होता है? माँ, अब से जब तुम मुझे स्कूल से लेने आओ तो मुझे घर ले जाने की बजाय सीधे पापा की कंपनी में रुको, पापा के लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाओ और उनके ऑफिस में मछलियों की देखभाल करो। वह तुमसे प्यार करने लगेंगे। ठीक है, मैं तेरी बात मानूंगी, होशियार बच्ची। ही। इसी तरह रिश्ता बनाया जाता है। अरे, तू सच में मेरी प्यारी बेटी है। धन्यवाद डॉली, हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम हमारे लिए बदल गई हो। हमारा परिवार हमेशा खुश रहेगा। हम चलो। बहुत खुश। उसने और डॉली ने इतने सारे छोटे छोटे राज कब बना लिए।
मिस्टर ब्लैकवुड, बूढ़े आदमी ने भेजा है आपके लिए एक निजी कार्यकारी सहायक और वह आज आने वाला है। पता है, मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो सिफारिश से नौकरी पाते हैं। ठीक है, मैं संभाल लूंगा मिस्टर ब्लैकवुड। मैं यहाँ साझा साइकिल से आई हूँ। क्या मैं लियाम को शर्मिंदा करूंगी? वह सचमुच एक उपन्यास से निकला सीईओ है। कितना शानदार। लेकिन और अब वह सचमुच मेरे पति हैं। लियाम, मैं आ रही हूँ। रास्ते से हटो। मिस रीड, आप यहाँ हैं। आपके लिए सब तैयार है। क्या वह भी लियाम के लिए काम करने आई है? अच्छा हुआ डॉली इतनी समझदार थी कि पहले से सोच लिया, वरना वह मुझसे फिर से आगे निकल जाती। लियाम कहाँ है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह मिस्टर ब्लैकवुड की पुरानी प्रेमिका है। उन्हें इतनी सहजता से बुला रहे हैं। मिस्टर ब्लैकवुड काम से बाहर है। वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। मैं आपको प्रतीक्षा कक्ष तक ले चलती हूँ। आप वहाँ इंतजार कर सकते हैं। नीना, तुम जो हमेशा सिर्फ पुरुषों के बारे में सोचती हो और उनके पीछे भागती हो, इस कंपनी में क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करने आई हूँ। बिल्कुल। क्या तुम्हें लगा मैं सब्जी लेने आई हूँ? आप सबने अभी सुना वह कैसी औरत है। उसके जैसी औरत को ब्लैकवुड ग्रुप में घुसने देना, क्या यह सबके लिए आपदा नहीं होगी? मिस रीड सही कह रही हैं। ब्लैकवुड ग्रुप एक सार्वजनिक कंपनी है, तो यहाँ आकर माहौल खराब मत करो। मेरे पास नौकरी का ऑफर है। सीईओ के निजी कार्यकारी सहायक। आजकल तुम कुछ भी नकली बना सकती हो। नौकरी के ऑफर ईमेल से भेजे जाते हैं। तुमने तो बस एक बेतरतीब कागज प्रिंट कर लिया। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तू झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करती है? तुम बड़ी बनने में बहुत माहिर हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बॉस पास में है ना? तू मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे लाई? इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। अरे जरा रुको। भले ही तुम नहीं जानती कि मैं सीईओ की कार्यकारी सहायक हूँ, मैं फिर भी सीईओ की पत्नी हूँ। नई कार्यकारी सहायक, कोई बहाना ढूंढो उसे भेजने के लिए। तूने क्या कहा था कि तू क्या है? अगर तुम कार्यकारी सहायक बनना चाहती हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस काम के लिए योग्य हो। ब्लैकवुड ग्रुप में बिना अनुभव के हर कोई सुविधा विभाग में शुरू करता है। वैसे भी सीईओ अभी वापस नहीं आए। हम उसे थोड़ा परेशान कर सकते हैं और इससे मिस्टर ब्लैकवुड की पुरानी प्रेमिका के साथ हमारे अंक बढ़ेंगे। हाँ, अगर तुम्हें यह नौकरी चाहिए तो तुम शौचालय साफ करने से शुरू कर सकती हो। मैंने कहा बस, हद मत करो। तो तुम जा सकती हो। ठीक है, पास रहकर फायदा उठाने के लिए मैं अपना अभिमान निगल लूंगी। ठीक है, मैं करूंगी। क्या वह डॉली को स्कूल नहीं ले गई? डॉली यहाँ कैसे आ गई? अच्छा, डॉली, पापा, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ आज बाहर हैं। पापा अभी लौटे हैं। मुझे लगता है उन्होंने माँ को अभी नहीं देखा। मैंने सोचा उन्हें सरप्राइज दूं। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आई। स्कूल छोड़ने का यह कोई बहाना नहीं है। मैं अपने असिस्टेंट से तुझे वापस भिजवाऊंगा। नहीं पापा, प्लीज। नहीं, मैं तुझे बाकी किसी भी चीज में लाड कर सकता हूँ, लेकिन स्कूल छोड़ने जैसी बुरी आदतें ठीक नहीं है। क्या उसने तुझे ऐसा करने को कहा? नहीं, माँ ने नहीं। मैं खुद ही चुपके से निकली। ठीक है पापा, मैं स्कूल वापस जा रही हूँ। अगर तू इस बिल्डिंग के हर एक टॉयलेट को साफ करेगी तो मैं तुझे नौकरी दे दूंगी। मुझे नहीं लगता कि तू सच में टॉयलेट साफ करेगी। इस तरह मैं न सिर्फ वह काम खत्म करूंगी जो असिस्टेंट स्कॉट ने मुझे दिया था, बल्कि मिस रीड के साथ अपनी अच्छी छवि भी बनाऊंगी। ठीक है,
मैंने पहले मरीजों को पोंछा है और डायपर बदले हैं, यह सब कर चुकी हूँ। तुझे लगता है मैं टॉयलेट से डरती हूँ? नीना, तुम सच में ऐसा नीच काम कर रही हो? मुझे नहीं पता कि तुम जैसी कोई लियाम से शादी करने के लायक कैसे हो सकती हो। यह तुम्हारा मामला नहीं है। अश्लील? क्या तुम टट्टी नहीं करती? तो क्या इससे तुम अश्लील हो जाती हो या नहीं? नीना, एक पल के लिए भी मत सोचना कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती। बस देख लेना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। आखिरकार थोड़ी शांति। क्या हुआ मिस रीड? मैं चाहती हूँ तुम उसे सबक सिखाओ। अच्छा काम करो और मैं लियाम से तुम्हारी पदोन्नति करवा दूंगी। समझ गई मिस रीड, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। इसे पूरा समझिए। सब लोग अभी यहाँ आ जाओ। पीटर, रिवर, पता नहीं पापा को माँ मिली या नहीं। हम नन्ही डॉली, तुम क्या सोच रही हो? क्रेसेंट पार्क। माँ, लड़ाई कैसी चल रही है? बेसब्री से अपडेट का इंतजार है। मिस्टर ब्लैकवुड, हमने पिछले मामले की जांच की है। यह वास्तव में मिस रीड ही थीं जो सब पीछे से चला रही थीं। उन्होंने मिसेस ब्लैकवुड को फंसाया था। लगता है मैं उसके बारे में गलत था। आज रात के मेरे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो और एक केक भी ऑर्डर कर दो। मिस्टर ब्लैकवुड, सर, यह आप और मिसेस ब्लैकवुड की। वैसे नए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने रिपोर्ट किया है। मैंने पहले ही नीचे भेज दिया था। वे शायद अब तक जा चुके होंगे। और मिस्टर ब्लैकवुड, आज मिसेस ब्लैकवुड डॉली को स्कूल छोड़ने गईं, उसके बाद वह चली गईं। लेकिन अजीब बात यह है, नौकरानी ने कहा कि वह वापस नहीं आई। हम नहीं जानते कि वह कहाँ गईं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कोई और मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी इस परिवार को धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं। क्या मैं उसका लोकेशन पता लगाने की कोशिश करूं? कोई जरूरत नहीं। ये लो, मैं अपने नन्हे स्कूटर पर चल रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? यह क्या है? मुझे मत छुओ, मेरी बेटी मुझे मैसेज कर रही है। रुको, मुझे देखने दो। तुम्हें गलत इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। क्या यही स्टेला का बेस्ट है? ये गंदी चालें। उससे कहो कि अपनी गान यहाँ लेकर आए और मेरे सामने आए। मिस रीड शायद ऑफिस में मिस्टर ब्लैकवुड के साथ प्यार कर रही होंगी। उसके पास तुम जैसी दुष्ट औरत के लिए समय नहीं है। उसके पास तुम जैसी दुष्ट औरत के लिए समय नहीं है। तुमने मुझे अभी क्या कहा? हाँ, दुष्ट औरत। अरे, तुम भी तो एक कर्मचारी हो। लोगों को ऐसे अपमानित करने का क्या फायदा? तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? हाँ, मैंने मारा। स्टेला ने तुझे सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कहा था। क्या उसने तुझे नहीं बताया कि मैं असल में कौन हूँ? क्या? मैं लियाम की औरत हूँ, समझी? तेरे सीईओ की पत्नी। हाँ हाँ हाँ, अगर तू मिस्टर ब्लैकवुड की औरत है तो मैं उनकी माँ हूँ। मैं अब और सफाई नहीं करूँगी, मुझे लियाम से मिलना है। अगर मिस्टर ब्लैकवुड को पता चला कि मैंने तुझ जैसी पागल प्रशंसक को अंदर आने दिया तो वह मुझे पक्का निकाल देगा। तू अपनी हैसियत से बाहर कदम बढ़ा रही है। तू अपनी तरफ एक अच्छी नजर क्यों नहीं डालती? सीईओ की पत्नी। क्या सीईओ की पत्नी यहाँ टॉयलेट साफ करती है? मैंने सुना है सीईओ की पत्नी एक दीवा है और उसका मिजाज बहुत खराब है। तू तो गंवार लगती है। नखरे मत दिखा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तूने यह मांगा था। आहा, तूने फिर मुझे मारा। मैं तुझे मार रही हूँ, बेहुदा चमचा। छोड़ मेरा हाथ। तेरी मौत आ गई है। तू पागल है। ब्लैकवुड ग्रुप की जमीन पर उत्पात मचा रही है। मैं तुझे इसका पछतावा कराऊंगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है कमजोर कहलाने से।
उस साइको को पकड़ो, उसे दबाओ। क्या हो रहा है? मिस्टर ब्लैकवुड, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पद की आवेदक महिला पूरी तरह से साइको है। उसने हमारे आदमी पर हमला किया। लियाम, लेक्चर शुरू होने वाला है। सिक्योरिटी को इससे निपटने दें। यह आपके समय के लायक नहीं है। यह गंभीर है। क्या तुम कहना चाह रहे हो कि इस कंपनी में मेरी हरकतों की कोई जगह नहीं है? मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो बाकियों की तरह? सावधान रहो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। क्या तुम पागल हो गए हो, लियाम? तुम तीनों, तुम्हें निकाल दिया गया। मिस्टर ब्लैकवुड, उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसे बाहर निकाला जाना चाहिए। मुझे विश्वास है मेरी पत्नी कभी पहले वार नहीं करेगी। अगर किसी को असहमति है, रिपोर्ट दर्ज करें और कैमरे चेक करें। हम नियमों के अनुसार निपटेंगे। मिस्टर ब्लैकवुड, मेरा इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वह सीईओ की पत्नी है। भले ही वह एक सामान्य कर्मचारी होती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की? ब्लैकवुड ग्रुप में तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। मैम, मुझे बहुत माफ करें। कृपया मुझे एक और मौका दें। लियाम सही कह रहे हैं, तुम ब्लैकवुड ग्रुप में नहीं रह सकते। मिस्टर ब्लैकवुड, सर, यह सब उसका विचार था। उसने कहा कि अगर मैं मिसेज ब्लैकवुड को परेशानी दूंगी, वह आपसे मुझे प्रमोट करवा देगी। सब कुछ पुलिस को सौंप दो। लियाम, मिस रीड, आप दूसरों को उकसाने की दोषी हैं, जानबूझकर झगड़े करने के लिए, दूसरों पर हमला करने और जानबूझकर कानून तोड़ने की। बाकी आप पुलिस को बता सकती हैं। नहीं लियाम, प्लीज, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लियाम, किस आधार पर? नीना वेन्स आपके लिए काफी नहीं है। मैं ही हूँ जो आपके लिए परफेक्ट हूँ। अगर मैं डूब गई तो नीना वेन्स, तुम सब मेरे साथ डूबोगे। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। चलो चलते हैं। वाह, मिस्टर ब्लैकवुड कितने हॉट हैं। मिस्टर और मिसेज ब्लैकवुड एकदम सही जोड़ी हैं। लियाम, क्या? तुम्हें पता है, अभी अभी तुम अविश्वसनीय रूप से हैंडसम थे। यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें मुस्कुराते देखा। और आज तुम बहुत तेज थे। मेरा मतलब है, पहले तुम केवल स्टेला की बात सुनते थे और मुझे गलत समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज तुम इतने साफ दिमाग वाले होंगे। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। समय नहीं है, मुझे डॉली को स्कूल से लेना है। इस हालत में भी तुम अपनी बेटी के बारे में सोच रही हो? मैंने उससे वादा किया था और मुझे वह वादा निभाना है। मैं उससे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ था तुम इतनी दृढ़ निश्चयी हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी राय बदल दूंगी। मैं तुम्हें फिर से मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगी। बुरा नहीं है, ऐसे ही चलते रहो। क्या तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? बेशक मुझे याद है। लगभग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बस 3 दिन बाकी हैं। वही एकमात्र दिन है जब मेरे जैसी कॉर्पोरेट गुलाम को शायद आधे दिन की छुट्टी मिले। बेशक मुझे याद है। तुम भूल गई। क्या भूल गई मैं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यह दवा लगा दूं। शायद मुझे खुद कर लेना चाहिए। अब से अगर तुम्हें कोई समस्या हो, मेरे पास आना। अकेले मत सहो। अरे, आज वह इतना भावुक क्यों हो रहा है? दर्द हो रहा है? अब से दिन में 3 बार मैं तुम्हारे लिए लगाऊंगा, जब तक ठीक न हो जाए। तो तुम मुझे कंपनी में रहने दे रहे हो? हाँ। मैं नहाने जा रही हूँ और कपड़े बदल लूंगी। मम्मा,
तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? सब लोग अपने काम पर लग जाओ। लियाम, तुम्हें क्या हो गया है? उसके लिए तुम्हारी वह मालिकाना हवस वापस आ रही है? नहीं, संभल जाओ। तुम एक सज्जन पुरुष हो। लियाम, यहाँ तौलिया नहीं है। क्या तुम मुझे एक दे सकते हो? लेकिन वह अब तुम्हारी पत्नी है। वह तुम्हारी औरत है। तौलिया कहाँ है? यहाँ है। आह लियाम, तुम क्या कर रहे हो? मर्द और औरतों को उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। तुमने मुझे चूमा तो मैं बस तुम्हें वापस चूम रहा हूँ। बराबर का बदला, है ना? इसके अलावा तुम पहले मुझसे शादीशुदा होना पसंद करती थी। अगर तुम अब मुझे दूर धकेल रही हो तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई खिलौना है? मैं कसम खाती हूँ मेरा कोई नहीं है। तुमने मुझे अचानक पकड़ लिया। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने पहले ऐसा नहीं किया है। मैं लगभग भूल ही गई थी। यह आदमी उस अतृप्त उम्र में है। मुझे डॉली को स्कूल से लेने जाना है। हम इस बातचीत को किसी और दिन टाल देंगे। लियाम, वह औरत तुम्हें अपनी उंगली पर नचा रही है फिर से। यह चाय किसने भेजी? बूढ़े आदमी ने इसे विदेश से भेजा है। कहता है कि यह बहुत पौष्टिक है। उसने जोर दिया कि आप इसे पिए। मैं इसे अभी रख देता हूँ। अब से यह चाय घर पर रखो। समझ गया। डॉली बहुत खुश होगी जब वह यह अच्छी खबर सुनेगी। वह खुशी से उछल पड़ेगी। अरे मिसेज ब्लैकवुड, डॉली को लेने आई हैं? हाँ, स्कूल की छुट्टी अभी नहीं हुई है ना? मैं थोड़ा और इंतजार करूंगी। डॉली को पहले ही ले जाया जा चुका है। क्या? कैसे? उसे कौन ले गया? डॉली ने आधे दिन की छुट्टी मांगी थी। आपके एक कर्मचारी उसे ले गए, आपकी उसी गाड़ी में। हेलो, क्या डॉली घर पर है? मैम, क्या आप आज उसे लेने नहीं गई? इतनी गंभीर बात होने पर आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? रुको। डॉली ने खुद हमें बताया था कि आज आपकी शादी की 6ठी सालगिरह है। आपको सरप्राइज देने के लिए उसने हमसे वादा लिया कि हम न बताएं। तो वह तारीख जिसका लियाम ने जिक्र किया था, वह हमारी सालगिरह थी। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मैं अब डॉली को बचाने जा रही हूँ। वाह वाह वाह, मिसेस ब्लैकवुड, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे पुलिस बुलाने दीजिए। नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ। डॉली की सुरक्षा ही सब कुछ है। वही रह नन्ही शैतान। जैसे ही तेरी माँ आएगी मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। मुझे अपनी माँ से बात करनी है। तू जल्द ही उसे देखेगी। जल्दी क्या है? मिस्टर, प्लीज कृपया मुझे अपनी माँ से बात करने दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। चूंकि तूने मुझे मिस्टर कहा, मैं तुझ पर यह एहसान करूंगा। आखिरकार तुम माँ बेटी तो मौत के मुंह में जाने वाली हो। अरे, तू मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना। मैं आ रही हूँ। माँ, मत आना। मुझे डर नहीं लगता। माँ, भागो। कलमुही, तूने मुझे धोखा दिया। आप मेरी बेटी से दूर रहिए। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। आप जो भी चाहें मैं दूंगी। हमें काम पर रखा गया और हम ये काम पूरा करेंगे। वह तो बस एक छोटी बच्ची है। उसने आपका कुछ नहीं किया। अपनी कीमत बताइए। 2 गुना, 10 गुना, प्लीज बस उसे जाने दीजिए। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। अगर मैं तुम्हें तब तक नहीं देखता हम बच्ची को मार देंगे। हेलो हेलो, ड्राइवर तेज चलाइए। सामने वाले चौराहे पर बस मुझे उतार दीजिए। वे मेरे फोन को ट्रैक कर रहे हैं। अगर मैं अभी लियाम को बताऊं तो वे गुस्सा हो सकते हैं और उसे मार सकते हैं। नहीं, वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मिस्टर ब्लैकवुड, शायद मिसेस ब्लैकवुड डॉली को फिर से ले गईं कुछ नए स्नैक्स ट्राई करने। उस दिन से
जब स्कूल के गेट पर उन्होंने वे स्टीम्ड बंस खाए थे, डॉली ने बात करना बंद नहीं किया है और अधिक स्ट्रीट फूड ट्राई करने के बारे में। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। क्या तुम्हें पुलिस स्टेशन पर नहीं होना चाहिए? लियाम, क्या तुम सच में मुझे जेल जाती देखना चाहते हो? हमारे पास एक दूसरे से कहने को कुछ नहीं बचा है, बस चले जाओ। मुझे पता है कि आज तुम्हारी और नीना की शादी की 6ठी सालगिरह है, इसलिए मैं यहाँ खास कर आई हूँ। लियाम, अगर हम कभी अलग नहीं हुए होते, क्या तुम्हें याद है हम कितने साल साथ होते? इस साल जो हमारे बीच था वह खत्म हो गया, स्टेला। फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अब भी तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं आपसे प्यार नहीं करता। मेरा दिल हमेशा नीना का रहा है और सिर्फ नीना का। भले ही मैं पहले उससे नफरत करता था, वह बदल गई, इसलिए वह मेरी पत्नी है और मैं वह पति बनूंगा जिसकी वह हकदार है। लियाम, मुझे देखो, मैं मानने से इनकार करती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करते। मिस रीड, दूर हटिए। नहीं, तुम मुझे क्यों नहीं देखते? मुझे पता है तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है। मैं स्पष्ट कर दूं, आज मेरी और नीना की शादी की 6ठी सालगिरह है। मैं नहीं चाहता कि वह यह सब देखे। अगर आपको अपनी भलाई चाहिए तो यहाँ से निकल जाइए अभी। वह नहीं आएगी लियाम, तुम्हारी 6ठी सालगिरह, वह उसे मनाने नहीं आएगी। मैं आपकी एक भी जहरीली बात नहीं मानूंगा, छोड़िए। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। भले ही नीना मर जाए तो भी तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, है ना लियाम? आपने क्या कहा? लियाम, अगर डॉली चली गई, अगर नीना चली गई, तो हम फिर से साथ हो सकते हैं, है ना? आपने उनके साथ क्या किया? नीना और डॉली की फोन लोकेशन तुरंत ट्रैक करो। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं आपको इसकी कीमत चुकाऊंगा। मैं चाहती हूँ वे मर जाएं। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो कोई भी नहीं पाएगा। कमीनी लड़की, अब तुझे परलोक पहुंचाने का समय है। रुको, मेरी बेटी को मत छुओ। बिल्कुल सही समय। आज तुम और तेरी बेटी मरोगे। डरो मत, माँ यहाँ है। माँ, आपने इतनी बेवकूफ़ी क्यों की? मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो माँ। डॉली, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। कितना मार्मिक माँ बेटी का दृश्य है। रुको, बस मुझे बात करने का मौका दो। अपनी कीमत बताओ, मैं कुछ भी दूंगी। मेरी माँ को मत मारो। क्या वह दुष्ट औरत स्टेला जिसने तुम्हें भेजा? तू तो बहुत होशियार है ना? लेकिन इससे तुझे क्या फायदा? फिर भी तू मरने वाली है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उससे यहाँ बुलाओ। तो तुम उसे परलोक में बता देना। गार्ड और ड्राइवर को चाहिए था अलग होकर पुलिस और लियाम को बुलाना चाहिए था। अगर मैं बस थोड़ा समय खरीद सकूं, हम शायद बच सकते हैं। बस मुझे एक मौका दो उससे मिलने का, या कम से कम मुझे उसे फोन करने दो। नीना, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? बहुत देर हो चुकी। तुमने खुद पर यह बुलाया है, तुम इसके लायक हो। स्टेला, तुम क्या करना चाहती हो? गलतियाँ मत करती रहो, होश में आओ। मैंने तुम्हें लियाम को छोड़ने का मौका दिया था, तुमने मना कर दिया। और यह कमीनी लड़की, अगर यह नहीं होती तो लियाम कभी तुम्हें मौका नहीं देता। तुम पागल हो, अगर तुम हमें मारोगी तो तुम भी मरोगी। मैंने पहले ही हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लिया है मुझे विदेश ले जाने के लिए, तो तुम चैन से मर सकती हो तुम्हारी बेटी के साथ। डरो मत डॉली, पापा जरूर हमें बचाने आएंगे। लियाम होशियार है, मैं मानती हूँ। उसे तुरंत पता चल गया। तुम्हारे फोन की लोकेशन चेक करना, लेकिन वह तुम्हारा फोन मेरे ट्रैकर से लैस है। जो लोकेशन उसे मिल रही है वह नकली है। स्टेला, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं रुक जाऊंगी, कृपया डॉली को जाने दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। असंभव, तुम दोनों मर जाओगी।
डॉली, नीना। नहीं हो सकता। लियाम ने हमें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? लियाम, बेवकूफ मत बनो। तुम उन्हें नहीं बचा सकते। दूर हटो। नीना, प्यारी। देखो, वह जाग गई। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, यहाँ। माँ, डॉली, प्यारी, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ माँ। आपने मुझे बचाया। तो ये मेरे सास ससुर हैं। मुझे बहुत खेद है कि आप दोनों को चिंता में डाला। बेवकूफी मत करो प्यारी। तुम लियाम की पत्नी हो, इसलिए तुम हमारी अपनी हो। वैसे लियाम कहाँ है? माँ, पापा, उन्होंने हमें बचाया। उन्हें क्या हुआ? माँ, असल में पापा हमेशा से हमसे प्यार करते थे। वह हमारे हीरो हैं। लियाम, तुम पागल हो। तुम हमें बचाने के लिए उस आग में क्यों घुस गए? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये कब से इतने करीब हो गए? यह सच्चा प्यार है, मुश्किलों में परखा हुआ। मैं अभी मरा नहीं हूँ। रोना बंद करो। पापा। लियाम, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सच कहूँ तो मुझे लगता है लड़का हो या लड़की, हमें दोनों से कोई फर्क नहीं। मुझे भी एक छोटा भाई या बहन चाहिए। अच्छा, पिछली बार तुमने जो खास चाय बनाई थी, क्या वह लियाम को दे दी? लियाम, तुम्हारी माँ और मैं कुछ बात कर रहे थे। तुम्हारी सेहत सुधरने की खुशी में हमने तुम्हारे लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। यह एक बड़ी नकद राशि है। यह सब लियाम की वजह से है, वरना डॉली और मैं बच नहीं पाती। लेकिन पापा के आने से पहले माँ भी मेरी रक्षा कर रही थी और वह बहुत बहादुर थी। यह सब मेरी बचत है जो मैंने बचपन से जमा की है। क्या तुम इसे मेरे पास रख सकती हो माँ? एक बच्चे के पास कितने पैसे हो सकते हैं? तुम रख लो। लगभग $20 मिलियन। क्या एक बच्चे को मिलने वाला शगुन का पैसा मेरे जैसे कोल्हू के बैल की कई जन्मों की कमाई से भी ज्यादा है? लगता है कुछ लोग रोम में पैदा होते हैं और कुछ कोल्हू के बैल बनने के लिए। यह मेरी और मेरे पतिदेव की ओर से एक छोटा सा तोहफा है। कुल मिलाकर $200 मिलियन। अगर और चाहिए तो बस बता देना। और हमने तुम्हारे लिए व्यवस्था की है, एक VIP स्पा मेंबरशिप, लग्जरी ब्रांडों की प्रीमियम मेंबरशिप और एक प्रसवोत्तर देखभाल केंद्र 10 साल की मेंबरशिप के साथ। सब कुछ तैयार है। माँ, पापा, रुको, मैं नहीं। अगर तुम बच्चा नहीं चाहती तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। यह पूरी तरह तुम्हारा फैसला है। लेकिन क्या? धन्यवाद डार्लिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना खुश और प्यार करने वाला परिवार मिलेगा। आओ। जान, तुम अचानक इतने अच्छे हो गए हो। मैं तो खुश हूँ। लियाम, असल में मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम स्टेला के बारे में पूछ रहे हो? इसकी चिंता मत करो, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण के लिए उकसाने और हत्या के प्रयास के लिए वह शायद अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताएगी। ऐसा नहीं है। तो क्या मेरे माता पिता की वजह से है? क्या उन्होंने तुम पर दूसरा बच्चा पैदा करने का दबाव डाला? चिंता मत करो, मैंने उनसे बात कर ली है। यह तुम्हारी मर्जी है। नहीं। असल में मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। बकवास मत करो, तुम मेरी पत्नी हो। लियाम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बदल गई हूँ? इसकी वजह यह है कि मैं नहीं हूँ पहले वाली नीना वेंस। मैं इस दुनिया की भी नहीं हूँ। मैं बस एक साधारण नर्स थी। मैं गलती से एक किताब में आ गई और तुम्हारी पत्नी बन गई और डॉली की माँ बन गई। नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। तुम चाहे जो भी हो गई हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस तुम्हें खोने से डरती हूँ। तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए धरती के छोर तक जाऊंगा।
मैं फिर से वापस आ गई हूँ। नमस्ते, मुझे आपातकालीन देखभाल चाहिए। ठीक है। पापा, क्या आप आज मुझे स्कूल ले जाएंगे? माँ को आराम करने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। क्या मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं गई थी? फिर मैं डॉली की आवाज़ कैसे सुन सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब सिर्फ एक बहुत लंबा सपना था? उस सपने में मैंने सब कुछ खो दिया और एक नए तरीके से मैंने अनुभव किया कि यह परिवार कितना अद्भुत है। शायद मैं हमेशा से लियाम की पत्नी रही हूँ और डॉली की माँ। पापा, क्या आप आज मुझे स्कूल ले जाएंगे? माँ को आराम करने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। डॉली, माँ, डॉली, मैंने तुम्हें लगभग खो दिया था मेरी बच्ची। मुझे बहुत माफ करना, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या तुम्हें कोई और बुरा सपना आया? प्रिया, मैं तुम्हें फिर से खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। पागल, हम अलग नहीं होंगे। मैं भी, मुझे मत भूलो। और तुम भी। ठीक है, हमारा परिवार फिर कभी अलग नहीं होगा। फिर कभी नहीं।